क्या होगा अगर आप एक रात सोएं और 6 महीने बाद उठे? जी हाँ दोस्तों, आप भी परेशान हो गए होंगे ना, असमंजस में पड़ गए होंगे कि यह कैसे संभव है। तो यह संभव है, यह एक सच्ची घटना है भगवान शिव भक्त के, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह एक कलयुग की सच्ची घटना है जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। यह घटना एक सच्चे शिव भक्त की है जो भगवान शिव शंकर की पूजा करता, उनकी आराधना में लीन रहता था। उसके पास न पत्नी थी न बच्चे थे, उसके पास कुछ भी नहीं था। बस वो अपना प्रतिदिन काम करता, अपना मजदूरी करता, अपना ज़िंदगी काटता और भगवान शिव की पूजा आराधना करता। बस उसका ज़िंदगी ऐसे ही कट रहा था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक बार केदारनाथ भगवान शिव से मिलने चला जाए। तो उसने ठान ली कि नहीं, अब भगवान शिव से मिलने केदारनाथ ही जाएंगे। यह घटना बहुत समय साल पहले की है। तब हमारे पास साधन नहीं थे आने जाने के। तब उस समय बैलगाड़ियाँ चलती थी और घुड़सवारी होते थे। तो वह इतना गरीब था कि उसने सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब भगवान से मिलने मुझे जाना है। तो उसने पैदल यात्रा शुरू कर दी। उसे रास्ता भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे किसी तरह करते करते 2 महीने बाद वह मंदिर के पास पहुंच गया। मंदिर के पास जैसे ही पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ चारों तरफ बर्फबारी हो रही है। आसपास उसे कोई सा भी व्यक्ति दिख नहीं रहा है। यह देखकर वह असमंजस में फंस गया कि यह क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे वह मंदिर के गेट के पास गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास गया, उसने देखा कि जो पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, वो गेट का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। फिर उसने पंडित जी से अनुरोध किया कि मुझे भगवान शिव का दर्शन करना, एक बार मुझे दर्शन करा दो, फिर वहाँ से मैं चला जाऊँगा। लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया, बोला कि अब यह दरवाज़ा 6 महीने बाद खुलेगा। जैसा आपको पता होगा कि केदारनाथ में 6 महीने के लिए दरवाजे बंद होते हैं और 6 महीने के लिए दरवाज़ा खुले रहते हैं। वह बहुत अनुरोध किया कि पंडित जी से कि नहीं नहीं नहीं, मुझे दर्शन करना है। लेकिन पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया कि आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। अगर आपको दर्शन करना हो तो आप 6 महीने बाद आइए, नहीं तो आप यहाँ पे रुक जाइए। लेकिन तुम यहाँ पे रुक नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भारी बर्फबारी हो रही है। तुम यहाँ पे नहीं रह पाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। और इतना कहकर पंडित जी चले गए। अब वह आदमी असमंजस में फंस गया था कि मैं 2 महीने तक पैदल चल के आया, मेरे पास कोई साधन नहीं था, अब तो मुझे भगवान शिव से मिलकर ही जाना। उसने ठान ली, अब वह करे तो करे क्या। फिर वह धीरे धीरे वहाँ पे एक जगह पे जाकर बैठ गया। धीरे धीरे रात होते चली गई, भारी बर्फबारी होने लगी और हवाएं चलने लगी जो तन बदन को छूकर जा रही थी। इससे उस आदमी के ऐसा लग रहा था कि जैसे मृत्यु हो जाएगी। वह आदमी परेशान था, अब करे तो करे क्या। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, ना ओढ़ने के लिए भी कुछ था। फिर ऐसे धीरे धीरे रात होते चली गई। फिर बैठा था, सोच रहा था करे तो करे क्या। उसे सामने से देखा, कुछ अजीब सा शक्ति सा दिखाई दिया। फिर और उसे ध्यान से देखने लगा। फिर उसने देखा कि धीरे धीरे उसके पास एक अघोरी बाबा आ रहे हैं चलकर। अघोरी बाबा उसके पास आए और बोले कि बेटा ये लो, खाना खा लो और सो जाओ, तुम बहुत थक गए हो। वह कुछ समझ नहीं पाया क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। और उसने खाना खाया और सो गया। और जैसे ही वह सोया, उसने देखा कि और वह जब सुबह उठकर देखा तो वहाँ का पूरा दृश्य बदल गया था। वहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही थी। फिर उसने सोचा कि रात में उसे एक अघोरी बाबा मिले थे जो कहाँ चले गए। वह उनको ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते उन्हें बहुत ढूंढा, नहीं मिले। और परेशान होकर वह मंदिर के गेट के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने देखा कि पंडित जी अपने सेवकों के साथ वापस आ रहे हैं मंदिर खोलने के लिए। तो वह यह सोचकर असमंजस में था, क्योंकि पंडित जी कह रहे थे कि यह जो दरवाज़ा है वो 6 महीने बाद खुलेगा, लेकिन पंडित जी अभी आकर दरवाज़ा खोल रहे हैं एक ही दिन में। यह सोचकर वह हैरान हो गया। उसने जाकर पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आपने कह रहे थे कि यह दरवाज़ा 6 महीने बाद खुलेगा, लेकिन ये आप आज ही क्यों खोल रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि भक्त, यह 6 महीना पूरा हो गया है, अब यह दरवाज़ा खुलेगा। वह सुनकर यह हैरान हो गया कि यह कैसे हो सकता, वो तो कल ही आया। इतना कहकर वह पंडित जी से कहने लगा कि वह कल ही आया था, ये 6 महीने कैसे हो गया। पंडित जी ने सोचा कि यह कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है। फिर उसने पंडित जी को बताया कि आप ध्यान कीजिए कि मैं आया था आपके पास यहाँ कल रात में, और मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि दरवाज़ा खोल दो, मुझे यहाँ पे भगवान शिव का दर्शन करना है। फिर पंडित जी ने अपने दिमाग पर असर डाला, जोर डाला, और उन्होंने सोचा कि हाँ ये वही है, लेकिन यह कैसे हो सकता है। उसने कहा कि नहीं, मैं कल ही आया हूँ। लेकिन पंडित जी को पता था कि वह 6 महीने बाद मिला है उससे। तो यह सोचकर पंडित जी हैरान हो गए और उसने पूछा कि तुम्हारे साथ कल हुआ क्या था। तो उसने बताया कि मुझे बहुत ऐसे ठंड लग रही थी, फिर मेरे पास कुछ नहीं था, मैं आराम से बैठ गया। फिर शाम को रात को
एक अघोरी बाबा आए मुझसे मिलने, उन्होंने मुझे खाना दिया और मुझे सुला दिया, और जैसे ही मैं सो गया उसके बाद मुझे यहाँ का दृश्य ही अलग लग गया। फिर पंडित जी समझ गए कि यह कोई हो ना हो, ये साक्षात भगवान शिव ही थे। और यह सुनकर सब लोग भगवान शिव के जय जयकार लगाने लगे, और पंडित जी उनके सेवकों के आंखों में आंसू आ गए और वह भक्त के चरणों में गिर गए, और उन्होंने कहा कि तुम्हें भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए, तुम धन्य हो भक्त, जो भगवान शिव ने तुम्हें दर्शन दिए हैं। जो तुम कल सोए थे वो एक ही दिन नहीं पूरा हुआ, तुम्हारा 6 महीना पूरा हो गया, क्योंकि भगवान शिव की शक्ति से तुम्हारा जो 6 महीने का समय था एक ही रात में पूरा कर दिए। यह भगवान शिव ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यह सुनकर सब भगवान के जय जयकार लगाने लगे। कहते हैं ना दोस्तों, अगर भगवान की आराधना पूजा सच्चे मन से की जाए तो भगवान को भी साक्षात आना पड़ता है, चाहे उन्हें किसी भी रूप में आना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ऐसे ही भगवान की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर हर महादेव।